हेलो हेलो चेक चेक माइक टेस्टिंग हेलो हेलो भाई। स्वागत है जी आप सभी की फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस विशेष और शानदार जानदार सिलेक्शन ओरिएंटेड सिलेक्शन देने वाले प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि सॉइल, कहने का मतलब मिट्टी या मृदा। हम मृदा के साथ ही आगे बढ़ेंगे और मृदा के साथ ही आज हम सब कुछ करेंगे। स्वागत करता हूं जी मैं आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो आप ही ने सबने मिलकर बनाया है और आगे भी आप सभी ही मिलकर इसको बनाएंगे। तो चलिए आज जाइए एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों के लिए ही बना है। जय जगन्नाथ संतोष कुमार जी, जय जगन्नाथ। आज का हमारा टॉपिक है मृदा मिट्टी यानी कि सॉइल। और जब भी आप सॉइल पढ़ें तो आप एक काम करें जी, आप जब भी सॉइल पढ़ें तो हमारे विद्याग्राम यूट्यूब पर जाएं। ज्योग्राफी कब खत्म होगी? ज्योग्राफी पूरी कोशिश रहेगी कि 15 तारीख से पहले मैं आपकी खत्म करा दूं। सिर्फ खत्म कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, कंप्लीट कराना भी हमारा उद्देश्य। खत्म करानी होती तो कब का मैं खत्म करवा देता। विद्याग्राम यानी कि विद्या का गांव है, विलेज ऑफ नॉलेज। वणक्कम भाई वणक्कम, बिल्कुल वणक्कम वणक्कम वणक्कम। विद्याग्राम पर जाएं। जैसे ही आप विद्याग्राम पर पहुंचेंगे तो शॉर्ट्स में जाएं। एक शॉर्ट्स मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बना के डाला है, भारत में मृदाएं यानी कि मिट्टियां वाला, जो आपने अभी अच्छे से नहीं देखा इसे अवश्य देखिएगा। चलिए, इस मृदा वाला मैं आपको दिखाता हूं जी एक बार। अपने देश भारत में 8 प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। 40 से 45%। बाकी साथी मैथ में ही नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत देश में अभी तक कुल नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत देश में अभी तक कुल 15 राष्ट्रपति नियुक्त। आखिर नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत देश आखिर नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत देश में आज का टॉपिक मृदा है और मृदा की शुरुआत कुछ हम अलग अंदाज से करेंगे। ये रहा। देश भारत में 8 प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। 40 से 45% इंडिया का जो एरिया है उसमें आपकी ये एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। फिर आपकी होती है एक रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, जो कि आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों में मिलती है। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। जब उस मिट्टी में पानी जो होता है जब उड़ जाता है तो उस मिट्टी का रंग हल्का सा पीला पीला हो जाता है, इसलिए हम उसे येलो सॉइल भी कहते हैं। फिर एक मिट्टी है काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल आपके जो दक्कन के पठार है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पर आपकी पाई जाती है और उसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कपास की फसल सबसे ज्यादा उपयोगी है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। जो मिट्टी का क्लासिफिकेशन है कि 8 प्रकार की होती है, ICAR के द्वारा किया गया है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी उगती है? और काजू, जो कि बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है, किस मिट्टी में हम इसे उगाते हैं? धन्यवाद। अपने देश भारत में 8 प्रकार की, अब देखो ये शॉर्ट मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया, टॉपिक सुनने के बाद आपको और बेहतर। अब इसमें मृदा वाला टॉपिक, जब मिट्टी वाला टॉपिक आप कर लेंगे तो मृदा का जो टॉपिक है जब आप कर लेंगे तो ये शॉर्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। आज का जो आपका टॉपिक है वो मिट्टी है, सॉइल है। शायद आपके चैप्टर में जो टाइटल आज की क्लास का लगा हुआ है वो इंडियन मानसून लगा हुआ है। कल वाला ही टॉपिक मतलब रिपीट करके लगा दिया तो शायद स्टाफ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई होगी पूरी, तो ये हेडिंग आपकी चेंज हो जाएगी, टाइटल आपका चेंज हो जाएगा। इसे हम इंडियन सॉइल ही कर देंगे क्लास के बाद। तो आज हम करेंगे मिट्टी मृदा
मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। देख एक न एक दिन जमाना, देख एक न एक दिन जमाना तुझे कुछ करके दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। उसी मिट्टी को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। काफी सेंटीमेंट वाला टॉपिक है मृदा मिट्टी। हर साल आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 बार देखने के लिए मिलता है। अच्छा, मैं आपको यहां जानकारी ये दे दूंगा, जैसे ही आपकी मतलब ज्योग्राफी एंडिंग पर होगी या एंड कर देंगे, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद में आपको कुछ सवाल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो रेलवे एग्जाम्स में आपसे लगातार पूछे गए हैं ज्योग्राफी को लेकर। एंटायर ज्योग्राफी का रिवीजन कराऊंगा। उसके लिए मैं आपको 1 से 2 दिन का टाइम भी दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। और उन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि उनमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो अगर हम बात करें कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो सिलेबस का पार्ट नहीं होते, उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उसमें करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, जितना मैंने मानसून कराया है उससे बाहर इंडियन मानसून नहीं पूछा जाएगा। हालांकि अभी मानसून का टॉपिक अधूरा है, क्योंकि अभी हम पूरे विश्व की हवाएं भी पढ़ेंगे। तो जब हवाओं और इंडियन मानसून आप जब दोनों कंप्लीट कर लेते हो, तब आपका मतलब ये मान के चलो कि मानसून टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब हम विश्व की हवाएं करेंगे तब मैं आपको एल नीनो और लानीना इफेक्ट बताऊंगा कि इंडियन मानसून के ऊपर ये क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो भाई, सॉइल यानी कि मिट्टी। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मृदा के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सॉइल की डेफिनेशन बताता हूं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी की जो सतह है उसके सबसे ऊपरी वाली जो परत है उसे हम कहते हैं मिट्टी। कहने का मतलब ये सबसे ऊपरी जो परत होती है अर्थ सरफेस की, सतह की, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी वाली लेयर को मिट्टी कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इसको पेडोलॉजी कहते हैं। पेडागोजी मत कर देना। पेडागोजी तो स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर यानी कि बाल शास्त्र को, जब हम बच्चों के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं उसे हम पेडागोजी कहते हैं। और पेडोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया का मैप बहुत जरूरी है। मिट्टी के मतलब ये एक मैप, अगर आपने ये पूरा एक मैप अच्छे से अपने जहन में बैठा लिया, बार बार देख लिया, तो आपका क्वेश्चन कम से कम, अगर सपोज करो कि मिट्टी के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके 5 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी मैप से ही ठीक हो जाएंगे। ये पूरे मिट्टी का मतलब मैप है। इसमें अभी मैं अलग अलग बताऊंगा। जैसे ये जो दिखाई दे रही है ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये पीली वाली एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है, काली वाली काली मिट्टी है, लाल वाली लाल मिट्टी है। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये तो खैर हम देखेंगे। लेकिन मिट्टी, सॉइल फॉर्मेशन को यानी कि मिट्टी की रचना को, मिट्टी की संरचना को कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, वो क्या, कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से मतलब प्रभावित करने वाली वस्तुएं। तो सबसे पहले आप लिख लो पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ, यानी कि मिट्टी किस पदार्थ से बनी हुई है मुख्य उसका असर पड़ता है। काली मिट्टी में लोहा ज्यादा है तो लोहे का असर पड़ेगा, तो लोहा काली मिट्टी का पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ हो गया। ठीक है। रिलीफ टोपोग्राफी यानी कि मिट्टी किस एरिया में है, भू आकृति देखी जाती है, कहां पर है, पहाड़ों में है तो उसका असर होगा, यानी कि पहाड़ी रिलीफ यानी कि पहाड़ी उसकी स्थल आकृति हो गई, भू आकृति हो गई। ठीक है। और अगर जैसे सपोज करो समुद्र के किनारे है तो उसकी आकृति अलग होगी, और अगर ढक्कन के पठारों में है आकृति अलग होगी, नदी के किनारे है आकृति अलग होगी। तो मतलब किस एरिया में है। क्लाइमेट, जलवायु का असर पड़ेगा।
ठंडी जलवायु है तो मिट्टी के ऊपर असर पड़ेगा, गर्म जलवायु है मिट्टी के ऊपर असर पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन कहने का मतलब प्राकृतिक वनस्पति और जैविक कारकों का असर और टाइम का असर पड़ेगा। नई मिट्टी की उपज ज्यादा है, पुरानी मिट्टी की उपज कम है, तो टाइम समय भी मतलब मिट्टी में मायने रखता है। तो ये 5 आप फैक्टर्स याद रखना जो कि मिट्टी के फॉर्मेशन को, मिट्टी के स्ट्रक्चर को, मिट्टी की आकृति को, निर्माण को प्रभावित करते हैं। फिर हम चलते हैं कि अगर हम देखें आईसीएआर के अनुसार, आईसीएआर शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं आईसीएआर, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब यह कि 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। भारत की मिट्टियों का पहला साइंटिफिक अध्ययन यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी जिसने करी वो थे वेस्ली डोकुचेव। तो वेस्ली डोकुचेव साहब ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने भारतीय मृदाओं का अध्ययन किया और बाद में आईसीएआर जो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसने बताया कि इंडिया में जो मिट्टियां हैं, मृदा है, वो 8 प्रकार की है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। 8 प्रकार की मतलब मिट्टियां होती हैं। कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं? 8। उन 8 का जरा नाम देखो। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी, इसे चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल यानी कि पहाड़ी और वन मिट्टी। एक ही बात है। अब मैं अगर आपको मैप में इन सबकी लोकेशन दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर वाली है ये नंबर 5 है। ये नंबर 5 वाली मिट्टी है। नंबर 5 बोले तो ये वाली, ठीक है। तो याद रखना नंबर 5 अगर वहां जो लिखा है तो यहां की संख्या का होगा। तो नंबर 5 यानी कि ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये जलोढ़ मिट्टी है। फिर अगर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नंबर 2 वाली है, ये ब्लैक सॉइल है, ये काली मिट्टी है। और ये जो आपको मतलब दिखाई दे रही है ये 3 नंबर, ये आपकी लाल मिट्टी है, ठीक है, ये आपकी रेड सॉइल है। और लेटराइट सॉइल ये जो आपको पिंक पिंक दिखाई दे रही है, ये जो नंबर 4 वाली जो आपकी मतलब है ये वाली है, ये नंबर 4 मिट्टी है। और ये नंबर पहली यानी कि एलुवियल सॉइल है। तो इस मैप में मैंने आपको जो 5 मिट्टी लिखी उन 5 की मोटा मोटी लोकेशन बताई है। अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन भी आगे चल के इसकी पढ़ेंगे। 3 प्रकार की मिट्टियां इसमें और पाई जाती हैं जी आपके, जैसे कि एरिड यानी कि डेजर्ट सॉइल जो रेगिस्तान में पाई जाती है, कहने का मतलब रेगिस्तानी मिट्टी, तो यानी कि 6 नंबर वाली ये हो गई। फिर इसमें सैलाइन सॉइल पाई जाती है यानी कि एल्कलाइन सॉइल जो क्षारीय मिट्टी है जिसके अंदर नमक पाया जाता है। तो अगर हम क्षारीय मिट्टी की बात करें ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में। तो मैप में इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही लिख लो जी, राजस्थान और गुजरात। फिर है आपकी पीटी सॉइल यानी कि पीट मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी कहते हैं, ऐसे मार्शी सॉइल कहते हैं। मार्शी सॉइल का मतलब है वो एरिया जो कि दलदली एरिया में मुख्यतः ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग यहाँ ये आपकी मार्शी सॉइल या फिर दलदली मिट्टी पाई जाती है। अभी इनको अलग से भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की मिट्टी है। एक एक करके हम सारी मिट्टियों को लेते हैं। जो मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे लेंगे पहले, जो कम महत्वपूर्ण है उसे लेंगे बाद में। तो ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टी है। तो अगर इन 8 प्रकार की मिट्टियों का अगर मैं इसमें वर्गीकृत करूं तो ये फॉरेस्ट सॉइल हो गई, ये पहाड़ी मिट्टी हो गई, ये आपकी एलुवियल हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये यहां पर आपकी ये ब्लैक सॉइल हो गई, काली मिट्टी हो गई। चलो ब्लैक को ब्लैक से लिखते हैं, ये हो गई जी ब्लैक, ये हो गई, अरे यार पूरा ब्लैक नहीं आया, ये हो गई जी ब्लैक, ये हो गई काली मिट्टी, ये हो गई जी रेड सॉइल, ये हो गई आपकी लाल मिट्टी, यहां ये किनारे वाली ये हो गई लेटराइट सॉइल जो पश्चिमी घाटों के बिल्कुल साइड में ये पूरी लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी है। ये रेगिस्तान वाली एरिड सॉइल ये एरिड मिट्टी है, ठीक है। बाकी जैसे 1 2 3 4 5 लेटराइट हो गई, एरिड हो गई, रेड हो गई, ब्लैक हो गई,
1 2 3 4 5 6 टाइप की मिट्टी आपको मतलब बता दी जो मुख्यतः पाई जाती है। एल्कलाइन सॉइल ऐसी है जो मतलब ना के बराबर है, और यहां मैंने पहले बोला ये मार्शी सॉइल है, मार्शी मिट्टी है। चाहे मार्क हो या ना हो, आपको मैप को देख के सब कुछ याद आ जाना चाहिए कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। ठीक है, इंडिया में 8 प्रकार की सॉइल्स हैं, 8 प्रकार की मृदा हैं, 8 प्रकार की मिट्टी है। इस बात को आप याद रखना। एक एक करके सारी मिट्टियों की ओर चलते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, समझ गए? हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? दिक्कत परेशानी मन में दुख दर्द पीड़ा हलचल, किसी को कोई भी दिक्कत हो, वरना फिर मैं एलुवियल सॉइल को शुरू करता हूं, कहर मचाता हूं। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा हल्के में। सर विच डिग्री आर यू कंप्लीटेड? मैं बेटा मास्टर हूं, मतलब मास्टर कर रखा है, कहने का मतलब मैं एमए हूं। हिस्ट्री में भी मेरा एमए है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में मेरा एमए है। 2 सब्जेक्ट्स में मेरा मास्टर मतलब हो रखा है। यूपी पीजीटी एग्जाम मेरा हिस्ट्री से क्वालिफाइड है। देखिए, सीडीएस मेरा एग्जाम क्वालिफाइड है। यूपी लोअर पीसीएस मेरा क्वालिफाइड है। यूपी लोअर अपर पीसीएस मेरा सबऑर्डिनेट वाला क्वालिफाई है। ठीक है, साथ में बैंकिंग पीओ एग्जाम मेरा क्वालिफाइड है ऑलरेडी, मतलब उसमें सिलेक्शन था मेरा। काफी सारे एग्जाम्स मैंने सिलेक्शन मतलब उनमें लिया मैंने, लेकिन मेरे को फील्ड यही अच्छा लगा, इसलिए सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी और सारी नौकरी जो सिलेक्शन हो चुके थे उनको छोड़कर मैं आप सभी के सामने हूं। हाँ जी, ग्रेट थिंग्स डू सर फॉर अस। यस यस यस। आपकी वॉच कहाँ है? रोलेक्स? अरे रोलेक्स दिवेश लिख रहा है रोलेक्स। अरे नहीं, रोलेक्स नहीं है वो। शिवम कुमार थैंक यू। रोलेक्स नहीं है, ऐसी अफवाहें ना उड़ाओ यार। तुम तो अंजना ओम कश्यप को सही साबित कर दोगे कि स्टूडेंट को लूट लूट के। वैसे मैं आपको सही बताऊं कि मेरी जो मेन इनकम है, जो मेरी मुख्य इनकम है, वो आपको पढ़ा लिखा कर तो है ही, मतलब यहां से तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों से 4 पैसा जो आता है वो तो आता ही है, दाल रोटी के लायक। बाकी जो मेरी मेन इनकम के और भी सोर्सेज हैं, जो कि घर वालों की मतलब कृपा है मेरे ऊपर, ऊपर वाले की मतलब कृपा है, खाटू श्याम जी की मेरे ऊपर कृपा है। श्याम बाबा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मेरी जो मतलब बाकी की जो कुछ भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, थोड़ी बहुत जैसे खेती बाड़ी से भी पैसा आता है। ठीक है, थोड़ा रेंटल इनकम यानी कि किराए की भी कुछ प्रॉपर्टी है, वहां से भी मतलब पैसा आता है। ठीक है, कुछ मतलब इस प्रकार से छोटे मोटे काम भी हैं। तो ऐसी अफवाह ना उड़ाओ यार कि रोलेक्स वॉच, मैं भी आप ही लोगों की तरह मजदूरी हूं, आप ये समझ लो। ठीक है, बस केवल ये है कि आप थोड़ी मेहनत हो सकता है बिना एसी के कर रहे होंगे, मैं सिर्फ एसी में, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एसी चला सकता हूं, हालांकि मैं चलाता नहीं हूं। एसी चलाने से मेरे पैरों में होने लगता है दर्द, इसलिए मैं एसी, सारे दिन एसी में रहते हैं तो एसी से तकलीफ होती है। अभी भी मेरा एसी एकदम पड़ा हुआ है बंद, अभी भी नहीं मैं मतलब चला रहा हूं। तो मेरे पास रोलेक्स नहीं है। पहले तो ये किसने बोला, मेरे पास जो घड़ी है वो राडो की है। ठीक है, तो राडो वॉच है मेरे पास। ठीक है, हाँ मतलब राडो की वॉच है, मुझे रोलेक्स से सही राडो लगता है। ठीक है, तो अभी राडो ही है मेरे पास। बाकी अगर आप लोगों ने किसी ने रोलेक्स गिफ्ट में दे दी या प्यार मोहब्बत में सिलेक्शन के बाद दे दी तो वो तो एक अलग बात है।
सर आप अपने घर में मुझे एक रूम दिला दो। अरे पूरा घर ही ले लो बेटा शुभम कुशवाहा जी। आप रूम क्यों, आप पूरा घर अपने नाम करा लो बेटे। हाँ, तो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में आगरा में तो आप मेरे घर पे रह सकते हो। आगरा में तो ऑलरेडी मेरा होम टाउन है। तो आगरा में घर है, मतलब वहाँ पापा मम्मी भैया भाभी रहते हैं। मम्मी कभी यहाँ रहती है मेरे पास, कभी वहाँ रहती है। ठीक है। सौरभ लिखता है सर कौन लिख रहा है ये? संतोष जी लिखते हैं सर मैं दूंगा आपको रोलेक्स। चलिए बिल्कुल आपके रोलेक्स का मुझे इंतजार रहेगा और बहुत खुशी का दिन होगा उस दिन मेरे लिए जिस दिन आप मुझे रोलेक्स देंगे। एलुवियल सॉइल सबसे पहले तो आप लिख लो कि जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी साथ में लुढ़कती हुई आती है उससे तैयार होती है। ये जो पूरी लाइन लिखी है जैसे जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद से बनती है। तटीय क्षेत्रों में कुछ जलोढ़ निक्षेप लहरों की प्रक्रिया से बनते हैं। देखो हिंदी में कहते हैं जलोढ़, यानी कि जो जल के साथ पानी के साथ, जो जल के साथ पानी के साथ लुढ़कती हुई आई हो, जो जल के साथ पानी के साथ लुढ़कती हुई आई हो, जो जल के साथ पानी के साथ लुढ़कती हुई आई हो और नदी के किनारे किनारे इकट्ठी हो गई हो, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ यानी जल के साथ लुढ़कती हुई जो आई हो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो याद रखिएगा जो जल के साथ लुढ़कती हुई आई हो। एक और मैं आपको बता दूं कि एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है। अगर सबसे ज्यादा खेती वाली या उपज किसी में हो सकती है तो एलुवियल सॉइल में ही होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल उपज वाली मिट्टी आपके मतलब यही है। तो हिमालय से जो नदी निकलती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के साथ, उनके यानी के परिवहन के साथ, उन्हीं के साथ साथ ये आ जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में। इसीलिए हम एलुवियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। हम इसे परिवहन मृदा भी कहते हैं। लिख लो जी, हम इसे परिवहन मृदा भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी इसको हम मतलब कहते हैं। अनिरुद्ध लिखते हैं सर हम आपको लेके देंगे सिलेक्शन का। बिल्कुल जी, इंतजार रहेगा आपका। इंडिया के लगभग 45% के आसपास का एरिया में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। 46 भी कई जगह में लिखा मिलता है, आप 45% भी याद कर लो। भारत के टोटल एरिया का 45% जो एरिया है या फिर जितनी भी मिट्टी मतलब भारत में पाई जाती है उसको अगर हम देखेंगे तो उसकी 45% जो मतलब मिट्टी है वो आपकी एलुवियल सॉइल है, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत की कुल मृदाओं का 45% जो मृदा है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, यानी जल के साथ लुढ़कती हुई आई हुई मृदा। जल के साथ लुढ़कती हुई आई हुई मृदा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम एलुवियल सॉइल की देखें यानी कि जलोढ़ मिट्टी की कुछ रासायनिक गुण मतलब देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज जनरली लो। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। ये पॉइंट आप याद कर लेना। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इस नाइट्रोजन देखो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वी एडेड यूरिया इन दिस सॉइल। वी एडेड यूरिया। ठीक है, हम इसमें यूरिया मिलाते हैं। हम यूरिया को मिलाते हैं। याद रखो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम यूरिया को इसमें मिलाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम यूरिया को इसमें मिलाते हैं। तो यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है जी आपका यूरिया। क्या जी? यूरिया। यूरिया एक प्रकार का फर्टिलाइजर है। यूरिया एक प्रकार का आपका उर्वरक है। आपको पता ही होगा खाद है ये।
तो यूरिया जैसा फर्टिलाइजर हम इसमें ऐड करते हैं। और क्या कोई आप में से मुझे बताएगा कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी? तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला आपका मतलब होता है, क्या होता है? CONH2 होल का 2। बताओ क्या मैंने सही लिखा है? देखो मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब है, लेकिन मैंने ज्योग्राफी में कुछ साइंस वाली बातें आपकी याद कर ली है। मुझे फटाफट से बताओ क्या मैंने ये यूरिया का फॉर्मूला एकदम सही लिखा है जी? क्या मैंने यूरिया का फॉर्मूला एकदम सही लिखा है जी? फटाफट से बताओ, क्या यूरिया का फॉर्मूला मैंने सही लिखा है जी या नहीं? क्या यूरिया का फॉर्मूला सही है? CONH2 होल का 2। यूरिया यूरिया सही है। आ रहा है मेरा चीता। इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और एल्कलीज, यानी कि अगर हम बात करें पोटाश, इसमें सही मात्रा में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन सही मात्रा में है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में मतलब रहता है। आयरन ऑक्साइड और लाइम यानी कि चूना इसमें पाया जाता है। लौह ऑक्साइड और चूने की मात्रा इसमें ठीक ठाक पाई जाती है। आप बस केवल इतना याद रखो, नाइट्रोजन की एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी में कमी है, तो इसके NH2CONH2 NH2CONH2, तो नालायक को तो NH2 का अगर होल कर दिया तो यही तो फॉर्मूला बनेगा इसका कि NH2CONH2। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात तो एक ही है? आरती मैडम को बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ाएं। आफ्टर सिलेक्शन आई विल गिव गिफ्ट टू ऑल विद्याग्राम 10 एंड द गिफ्ट इज अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टू यू ऑल। अरे थैंक यू यार बिल्लू बारबर। तो अगर हम एलुवियल सॉइल को देखें तो एलुवियल सॉइल देखो यहां पर आपको यह मिलता है पंजाब से लेकर लगभग असम तक। पंजाब से असम तक ये आपका एलुवियल सॉइल है। लिख लो, एलुवियल सॉइल का जो मतलब आपको मिलता है ये पंजाब से असम तक मिलता है। पंजाब टू असम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इंडिया में, लगभग भारत के 45% भाग में। पंजाब से असम तो मिलता ही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये पूरी बेल्ट में मिलता है। साथ में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी ये किनारे में, महानदी का क्षेत्र, जहां अंत का कोस्टल एरिया, मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्रों में आपको मतलब मिल जाएगी। ये मैदानी क्षेत्रों में आपको मिल जाएगी, चाहे ये इस तरफ के हो यानी ईस्ट कोस्ट वाला एरिया हो या वेस्ट कोस्ट वाला हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो मतलब है ये आपको ईस्ट कोस्ट पर भी मिल जाएगी, पूर्वी तट पर भी मिल जाएगी, पंजाब से हरियाणा के अलावा मतलब पंजाब से असम के अलावा, प्लस ये वेस्ट कोस्ट पे भी मिल जाएगी। पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी जो किनारा है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी जो किनारा है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर क्लास कब चलता है यही नहीं पता सुधा यादव को। मेरा यूट्यूब पर क्लास दोपहर 1 बजे चलता है, दोपहर 1 बजे। कल एटमॉस्फेयर का टॉपिक लगा हुआ है, कल वायुमंडल आपका टॉपिक है, वो वायुमंडल का टॉपिक मैं आपको यहां पर भी कराऊंगा, ठीक है? उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम देखें कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें आसानी से उग जाती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में जो आपकी फसल उगती है उसमें आप एक तो ये खेती बाड़ी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जिसमें खेती बाड़ी आसानी से हो सकती है वो आपकी एलुवियल सॉइल है, ठीक है? और इसको छोटी मोटी इरिगेशन सिंचाई से भी आप पूरा कर सकते हैं। इसमें आप चावल, गेहूं और गन्ना, ये तो 3 स्तर पे, बड़े स्तर पे इन फसलों को तो उगा ही सकते हैं। बाकी छोटे मोटे स्तर पे कॉटन, कपास भी उगा सकते हैं, जूट भी उगा सकते हैं, मक्का भी उगा सकते हैं, तिलहन उगा सकते हैं, सब्जी और फल उगा सकते हैं। लेकिन पहली 3 फसलों को बहुत अच्छे से याद करना, धान, गेहूं और गन्ना, ये 3 क्रॉप्स, ये 3 फसलें बहुत बड़े स्तर पे इसमें होती हैं। और ये 3 फसलें इंडिया की मुख्य फसलों में से भी हैं, ये मेन फसल में से भी मतलब होती है, ठीक है?
कोई नहीं, अगर 1 बजे साइंस की क्लास होती है आरती मैम की, तो आप उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर ही। लेकिन देखा जरूर करो, पूरे जी जान से क्वेश्चन कराता हूं मैं वहां पे, ठीक है। अगर जियोलॉजिकल डिवीजन देखें तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है, खादर और भांगर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है, खादर और भांगर। खादर और भांगर ये 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, खादर और भांगर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एलुवियल सॉइल आपकी 2 प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी आपकी 2 प्रकार की है। एक मिट्टी को कहते हैं खादर, कादर खान मत लिख लेना, यह है जी आपका खादर। एक मिट्टी को हम कहते हैं जी खादर, और एक को हम कहते हैं भांगर। एक को हम कहते हैं जी भांगर, एक को हम कहते हैं जी भांगर। ठीक, खादर का मतलब होता है न्यू एलुवियल सॉइल, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी जो नदी के साथ अभी अभी आकर इकट्ठी हुई है, यानी कुछ महीने पहले। भांगर यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पिछले साल आकर, मतलब या 1-2 साल पहले आकर इकट्ठी हो गई होगी। तंबाकू भी आप उगा सकते हैं। तंबाकू वैसे जो मुख्यतः जो फसल है वो लाल मिट्टी की मतलब फसल है, रेड सॉइल की मुख्यतः है, ठीक है, लेटराइट सॉइल की है, इसकी मुख्य नहीं मानी जाती, लेकिन आप इसमें भी उगा सकते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो जी, अगर हम बात करें नदियों के बहने के भावर, हाँ, भांगर इज द ओल्डर एलुवियम। आप ध्यान से देखो, भांगर जो मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी को कहते हैं। भांगर जो है वो पुरानी एलुवियल सॉइल को मतलब कहते हैं। भांगर नदी तल के किनारे स्थित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचे चबूतरे बनाती है, ठीक है। याद रखना, ये 30 मीटर का आंकड़ा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। और ये ज्यादातर डार्क कलर की मिलेगी, यानी कि गाढ़ा होगा जी, इसका रंग गहरे रंग की जो मतलब मिलेगी, ठीक है। और भांगर मिट्टी से कुछ दूरी पे आपको छोटे छोटे कंकर मिलेंगे जो चूना के कंकर आपके हो सकते हैं। तो भांगर मिट्टी एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और उसमें छोटे छोटे चूने के आपको मिल सकते हैं कंकर, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कंकर। इसी प्रकार से हम देखें खादर सॉइल, तो खादर मिट्टी जो है वो नई है, न्यूअर एलुवियम सॉइल है, यानी कि नदी के किनारे नई है, जो बिल्कुल नदी के किनारे वाले एरिया में मिलती है। मतलब जिन एरिया में नदी की बाढ़ आ सकती है, बिल्कुल जो नदी के किनारे, जो नदी से एकदम सटे हुए हैं, मिलकर जो मतलब चल रहे हैं, उसको हम मतलब कहते हैं खादर सॉइल। तो ये गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में पाई जाती है। तो खादर सॉइल नई मिट्टी, और मतलब दोनों ही एलुवियल है। नई वाली को कहते हैं खादर और पुरानी वाली को बोलते हैं भांगर सॉइल, ठीक है। अगर हम सिर्फ जलोढ़ मिट्टी का मैप देखें तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी का मैप क्लियर कट दिखाई दे जाएगा। ये आपको जलोढ़ मिट्टी का मैप ही दिखाई दे रहा है जी, ये पूरा आपके लिए जलोढ़ मिट्टी का मैप बनाया जो मैंने आपको समझाया था। पंजाब टू असम, और बाकी ये देखो, ये जलोढ़ थोड़ा बहुत यहां भी आपका जलोढ़ पाया जाता है, थोड़ा बहुत यहां भी आपका पाया जाता है जलोढ़। भारत की टोटल मिट्टी का 45% आपका एलुवियल सॉइल है, ये आंकड़ा याद कर लेना। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 45% के आसपास है। चलो अब चलते हैं जी हम ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, काली मृदा की ओर, जो कि आज की दूसरी मिट्टी है। काली मिट्टी की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो काली मिट्टी आपकी मुख्यतः वॉल्केनो यानी कि लावा से बनती है, तो इसीलिए हम इसे बेसाल्टिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, हम इसे बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी मुख्यतः आपकी जो बनी हुई है ये वॉल्केनिक रॉक है। ये ज्वालामुखी एक प्रकार की मिट्टी है, तो ज्वालामुखी गतिविधियों से बन के तैयार हुई है। और इंडिया में इसका मुख्य क्षेत्र डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार है। भारत में मुख्यतः ये जो मिट्टी है ये दक्कन के पठारों में मिलती है, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, ठीक है। लगभग इंडिया के 15% भाग में है 15% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि जैसे एलुवियल सॉइल टोटल एरिया के 45% में है, ठीक इसी प्रकार से काली मिट्टी इंडिया के 15% में है। ब्लैक कलर इसका इसलिए होता है, काला रंग इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनी फेरस
नाम का कंपाउंड पाया जाता है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि इसमें आयरन लोहा पाया जाता है। केमिकल नाम भी आपसे मतलब पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आप एक मोटा मोटी एक जीएस के स्टूडेंट के तौर पर याद रखो कि इसके अंदर आयरन यानी कि लोहे की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, इसीलिए इसे हम ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी कह सकते हैं। कलर ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक सॉइल ही क्यों है, तो ये वाली बात मैं अभी बता चुका हूं कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट इसके अंदर मतलब पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये काले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन अगर बात करें तो इस मिट्टी में 10% के आसपास तो एल्यूमिना पाया जाता है, 9 से 10% ही आयरन ऑक्साइड है, यानी कि 10% एल्यूमिना, 10% इसमें आयरन ऑक्साइड है। कुछ इसमें पाया जाता है लाइम और कुछ इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। पोटाश इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में ही मतलब पाया जाता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस इसमें कम पाया जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि इसमें एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड अच्छी मात्रा में पाया जाता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में। ये सब बातें आप अच्छे से याद कर लेना। रिच इन आयरन एंड लाइम है, पहली बोल दिया कि भाई ये रिच इन आयरन है, यानी कि इसमें लोहे की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। लेकिन इस मिट्टी की एक खास बात है, ये आपको पता है? इस मिट्टी की एक खास बात है, आप मुझे बता सकते हो? ब्लैक सॉइल कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर। नोट बना के लिखें, ब्लैक सॉइल कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर। काली मृदा सबसे ज्यादा पानी सोख सकती है, काली मृदा सबसे ज्यादा जल सोख सकती है। सबसे अधिक अगर पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसी के अंदर है, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसी के अंदर है, तो वो काली मृदा में है। पहले आप ये पॉइंट लिखो जरा फटाफट से, और जैसे ये पॉइंट लिख लो जब तक मैं जरा पानी लेके आता हूं, खत्म हो गया। हाँ जी, पहले ये पॉइंट जरा। तो देखो ये जो डायग्राम आपको मैंने साथ में दे रखा है, तो क्या होता है कि जैसे ये जब इसमें बारिश पड़ती है, जब पानी पड़ता है, जब आप सिंचाई देते हो तो ये पानी बहुत पी जाती है, ये काली मिट्टी, काली मृदा। तो जब ये पानी पी जाती है, तो जिस समय समर सीजन आता है, बहुत ज्यादा गर्मियां जब पड़ती हैं, तो गर्मियों के मौसम में जो इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी जो पानी है, वो पानी इवेपोरेट होने लगता है, वो पानी उड़ने लगता है। और जब वो पानी उड़ता है यानी कि मिट्टी को छोड़ता है और हवा में जाता है, क्लाइमेट में मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है, तब इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, तब इस मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्रैक्स, तब इस मिट्टी में पड़ते हैं दरार। ज्यादा पानी सूखने की वजह से ही इस मिट्टी में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है। इन दरारों की वजह से ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को जोतने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी लगती है कि जैसे इस मिट्टी को किसी ने जोत दिया हो, किसी ने कर दिया हो प्लो। इसीलिए इस मिट्टी को हम बोलते हैं सेल्फ प्लोड सॉइल, स्वयं जुती हुई मृदा। ये डायग्राम देख के आपको याद आ जाएगा, फटाफट छाप लो। पूरे विश्व में सिर्फ सेल्फ प्लोड सॉइल सिर्फ और सिर्फ इसी मिट्टी को कहा जाता है, इसी मृदा को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब ये पानी छोड़ती है तब। फटाफट लिख लो। सेल्फ प्लोड सॉइल
स्वयं जीती हुई मिट्टी अरे यार ये कलर साफ दिखाई नहीं दे रहा। सेल्फ प्लॉट सॉइल, सेल्फ प्लॉट सॉइल, स्वयं जुती हुई मृदा। ऐसी लगती है जैसे कि इस मिट्टी को किसी ने जोत दिया हो। हाँ ठीक है। तो याद रखना कि ज्यादा पानी सूखने की वजह से इस मिट्टी को सेल्फ प्लॉट सॉइल भी कहते हैं, स्वयं जुती हुई मृदा भी कहते हैं। कहां कहां पाई जाती है ये मृदा, ये मिट्टी? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ये मिट्टी और मृदा भारत के दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन का क्षेत्र बोले तो स्पेशली महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। दक्कन का पठार बोले तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया। बाकी कुछ एरिया मध्य प्रदेश का भी है, कर्नाटका का भी है और गुजरात का भी है। तो स्पेशली काली मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो आपके महाराष्ट्र मतलब पूरा दक्कन का पठार और गुजरात और एमपी, आप इसमें स्पेशली याद करो, यहां पर ये मिट्टी मतलब पाई जाती है। ठीक है। कौन कौन सी फसल आप उगा सकते हैं? तो इस मिट्टी में सबसे बेस्ट फसल उगती है कॉटन। ये मिट्टी बेस्ट सूटेड है फॉर कॉटन यानी कपास की फसल के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वैसे आप इसमें और भी फसल उगा सकते हैं। इसमें गेहूं भी उगता है, ज्वार भी उगता है, तंबाकू भी आप इसमें उगाते हैं, सनफ्लावर आप इसमें उगाते हैं, सूरजमुखी मिलेट यानी कि आप इसमें उगाते हैं। ठीक है, बाजरा वगैरह उगता है। लेकिन सबसे बेस्ट दिस सॉइल इज बेनिफिटेड फॉर द कॉटन, इसीलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। याद रखना ये सबसे ज्यादा उपयोगी कॉटन के लिए है। दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज कॉल्ड एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे हम काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। इस मिट्टी का एक और नाम है काली कपास की मृदा, क्योंकि इसमें कॉटन की फसल बहुत अच्छे लेवल पे होती है तो हम इसे काले कपास की मृदा कह देते हैं। इसी मिट्टी का एक और नाम है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसी मिट्टी को रेगड़ सॉइल भी कहते हैं। इसे रेगड़ सॉइल भी कहा जाता है, इसे रेगड़ मृदा या फिर इसे रेगड़ मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल या सेल्फ प्लॉट सॉइल एक ही बात है। इस मिट्टी में राइस और शुगर केन भी आप मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है। चावल और गन्ना भी इसमें गेहूं और कॉटन के साथ साथ आप उगा सकते हैं, बट ये ज्यादातर मतलब इसमें कॉटन उगाया जाता है। और कॉटन के लिए इंडिया में दो ही स्टेट हैं जो बहुत फेमस हैं कॉटन और कपास के लिए। एक तो है जी आपका गुजरात यानी कि गुजरात, और एक है जी आपका महाराष्ट्र। ये दो राज्य हैं जो कि कॉटन यानी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, जहां पर कॉटन और कपास सबसे ज्यादा स्तर पर देश में उगाई जाती है। अब चलते हैं तीसरी मिट्टी की ओर जो आपकी है जी रेड सॉइल। ठीक है, तीसरी मिट्टी यानी कि लाल मृदा। हाँ भाई, पहली शुरुआती दो मिट्टी में कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछो, वरना फिर रेड सॉइल को हम शुरू करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो लाल मिट्टी का ही है। लाल मिट्टी इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र दूसरे नंबर है, पहले नंबर पे एलुवियल है, और दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो लाल मिट्टी का है। सेकंड लार्जेस्ट एरिया, दूसरे सबसे बड़ा क्षेत्र, लगभग इंडिया के टोटल क्षेत्र का 18% के आसपास लाल मिट्टी करती है कवर। तो एलुवियल सॉइल जो आपकी थी वो 45% के आसपास थी, और ये मतलब रेड सॉइल जो है ये आपका है 18% के आसपास। ठीक है, तो दूसरे लेवल पे इसमें उसमें टिटेनी फेरस लोहा पाया जाता है, इसमें फेरिस ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड नामक आपका लोहा पाया जाता है, यानी लोहा तो इसमें भी पाया जा रहा है, याद रख लेना। इसी फेरिक ऑक्साइड की वजह से, इसी लोहे की वजह से दिस सॉइल अपीयर्स रेड इन कलर। इस मिट्टी का लाल रंग होता है।
रेड कलर होता है, याद रखिएगा। इसी लोहे की मात्रा की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, जब इस मिट्टी में, हाँ देखो लिखा है ना एक्सटेंड यानी 18 18.5% के आसपास, जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाती है या फिर ये पानी मतलब उड़ जाता है, तो ये येलोइश इन कलर, ये मिट्टी पीले रंग की दिखाई देने लगती है। तो जब लाल मिट्टी में पानी उड़ जाता है, व्हेन रेड सॉइल इज डिहाइड्रेटेड। नोट्स बनाने भी एक कला है। जब लाल मृदा से पानी कम हो जाए, तो जब लाल मृदा से पानी उड़ जाता है तब हम इसे येलो सॉइल कहने लगते हैं, क्योंकि ये येलोइश इन कलर दिखती है, तब इसका नाम पीली मिट्टी हो जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी एक ही बात है। कई किताब में कुछ विद्वान मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो मतलब 9 प्रकार की मिट्टी बता देते हैं देश में, इस पीली मिट्टी को अलग मिट्टी बता देते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि लाल मिट्टी ही पीली मिट्टी है, ठीक है। आपको ऐसी अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, ये 200 सेंटीमीटर वगैरह ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो आपके लिए ऐसा ही मतलब लिखवा दिया, अगर चाहो तो याद कर भी सकते हो। स्पेशली ये मिट्टी जो मतलब पाई जाती है इंडिया में मालाबार कोस्ट यानी कि केरल के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि वेस्टर्न घाट वगैरह जो केरल वगैरह का जो रीजन है वहां पर आपको देखने के लिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा मिलेगी। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में भी ये मिट्टी काफी मात्रा में है। और दिस सॉइल आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशियम, ह्यूमस, नाइट्रोजन। इसमें लगभग लोहा ही सिर्फ अच्छी मात्रा में पाया जाता है और बाकी सबकी इसमें ज्यादा मात्रा में मिलती है कमी। अगर इस मिट्टी की बात करें कहाँ का मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में ये मिट्टी मिलेगी, बुंदेलखंड यानी कि यूपी और एमपी के कुछ क्षेत्र में भी आपको ये मिट्टी मिलती है, राजमहल यानी कि ये छत्तीसगढ़ में भी ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, काठियावाड़ के वेस्ट में यानी कुछ भाग इसका गुजरात में भी देखने के लिए मिलेगा। तो लाल मिट्टी आपको गुजरात में भी देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। तो इस मिट्टी में आप चावल उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं और कॉटन भी उगा सकते हैं। चावल और गन्ना इसका मुख्य है। बाकी इस मिट्टी में आप पल्सेस दालें उगा सकते हैं, मोटा अनाज उगा सकते हैं। तो बाजरा, मोटा अनाज और ये मतलब दाल वगैरह भी आप इसमें उगा सकते हैं। केरला, तमिलनाडु, कावेरी की रीजन में ये मिट्टी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। कर्नाटक, केरला में ये मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। इस लाल सॉइल में आप कॉफी की खेतीबाड़ी बहुत अच्छी कर सकते हैं और रबर भी आप इसमें उगा सकते हैं। कॉफी की खेतीबाड़ी याद रखना, इसके लिए लेटराइट सॉइल भी है, अभी जो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें आप कॉफी और रबर को बहुत बड़े स्तर पे उगा सकते हैं। कॉफी और रबर को बहुत बड़े स्तर पे उगा सकते हैं। ये लाल सॉइल यानी कि रेड सॉइल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। आओ एरिया भी इसका देख ही लेते हैं, जब इतनी बात चली रही है तो। अरे रे अरे मुझे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। देखो ब्लैक रेड सॉइल का आप एरिया देखो, ये पूरा रेड सॉइल है, ये देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ और एमपी। तो छत्तीसगढ़ और एमपी का क्षेत्र आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ प्लस एमपी, उड़ीसा का क्षेत्र, ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का क्षेत्र, और यहां अगर आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड वगैरह का क्षेत्र। विशेषतः इन 3 क्षेत्रों में आपकी रेड सॉइल या फिर पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए रेड सॉइल का आप इसमें ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है या फिर जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ये रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी के हिसाब से बताया है, ठीक है। ये लाल मिट्टी के हिसाब से मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है। लाल मिट्टी काफी है अभी, हाँ। तो चलो आज यही लाल मिट्टी तक रखते हैं भाई हम लोग, ठीक है। आज हम लाल मिट्टी तक ही रखते हैं और कल फिर हम इसके आगे मतलब पढ़ेंगे।
अभी आपकी 5 प्रकार की मिट्टियां और है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो कल हम ये भी हो सकता है कि शायद मिट्टी को खत्म करके कोई नया चैप्टर भी शुरू कर सकते हैं, अगर मिट्टी टाइमली हमारी खत्म हो गई तो। कल ठीक आप लोग मुझे इसी 7 बजे मिलना। हाँ भाई, मिट्टी में किसी का कोई डाउट कुछ हो, वैसे ये मैं आपको पीडीएफ पीपीटी आज ही शेयर करवा दूंगा, तो आप इसमें अच्छे से देख लीजिएगा। मिट्टी से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इतना टाइम इसमें मतलब दे रहा हूं। जलोढ़ 45%, लाल मिट्टी 18-18.5% और करीबन 16% 15% के आसपास आपकी काली मिट्टी है। देश में 3 मुख्य मिट्टी है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 से ही बनते हैं। एक और जो मिट्टी है, 2 मिट्टी और है जहां से थोड़े कुछ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि लेटराइट सॉइल है और एक मार्शी सॉइल है, जहां से आपको बड़े स्तर पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सॉइल का टॉपिक भी मैं यूट्यूब पर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, दफ्तर सीरीज जो हम कर रहे हैं एसएससी के लिए। तो रेलवे वाले बच्चे आप लोग जो हैं उसे मतलब एसएससी वाली सीरीज को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन एसएससी वाले रेलवे का भी देख सकते हैं, रेलवे वाले एसएससी का भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखने में कोई बुरा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होता है। एक्सप्लेनेशन जो मेरा होगा वो स्पेशली रेलवे और एसएससी के हिसाब से हो जाएगा। जैसे इसी टॉपिक को जब मैं एसएससी में पढ़ाऊंगा तो शायद कुछ मतलब आप समझो 20% के आसपास कंटेंट थोड़ा अलग मतलब हो जाएगा, बाकी 80% आपका लगभग सेम रहेगा। ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लास करती हूँ सर, यूट्यूब पे नहीं कर पाती हूँ, तो भाई यूट्यूब पर भी करो रितु कुमारी जी, रात को देखो और जाके वीडियो पे कमेंट करो। जब आप ही लोग कमेंट नहीं करोगे तो भाई फिर बाहर वाला बच्चा क्यों विश्वास करेगा। आप लोग जाके कमेंट करो, लिखो कि भाई कितने तरीके से आपको समझ में आ रही। जब तक आप चीजें दिखाओगे नहीं, मैं शांत तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा बच्चा तो बोल ही सकता है भाई। मेरा तो जो स्टूडेंट है वो यूट्यूब पे एक क्रांति लेकर आ ही सकता है। तो इसलिए आप मतलब यूट्यूब पर जाएं और एक क्वालिटेटिव कंटेंट को मतलब सपोर्ट करें। आपको पता है आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना एक टीचर को मतलब मोटिवेट करता है। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं सभी की बात कर रहा हूं। जिस किसी टीचर का भी कंटेंट आपको पसंद है, विद्याग्राम से हो, विद्याग्राम से बाहर से हो, आप उसको सपोर्ट करो, चाहे वो टीचर कहीं का भी हो। ठीक है। बाकी मेरा ये आपसे वादा है कि ज्योग्राफी में जितना मैं आपको करा रहा हूं रेलवे एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ और भी हिस्सा हम मतलब इसमें लेंगे। टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज करो रितु कुमारी जी, टाइम मैनेज करना ही अधिकारी की बात है, समझे। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल। यूट्यूब पे 1 बजे होती है क्लास।